Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting the outline pteridophytes, and in this lecture we will study the type Psilotum from Psilopsida. टेरिडोफाइट्स का आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स स्टडी किए थे। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि उनमें जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो गैमीटोफाइट होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट होती है। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स बोथ दीज आर इंक्लूडेड इन क्रिप्टोगैम्स, कि इनमें ना तो सीड्स बनते हैं ना इनमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, उनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं होते जाइलम फ्लोएम। जबकि जो टेरिडोफाइट्स हैं ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। आज हम इसकी फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, साइलोटम, विच बिलोंग्स टू डिवियन साइलोप्सिडा, या जिसको साइलोफाइटा भी कहते हैं। तो डिवियन साइलोप्सिडा या साइलोफाइटा के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने बात की कि ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो साइलोप्सिडा जो कि इसका एक एंशिएंट ग्रुप है, इसमें मतलब जो टाइप्स पाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप्स हैं। इनमें इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स नहीं होंगे। इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट तो है लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं है। जैसे कि स्पोरोफाइट में हम कहें कि रूट्स नहीं हैं, इनके लीव्स नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन लीव्स नहीं होते। जो मेजर इनकी प्लांट बॉडी है इट इज़ कम्पोज ऑफ ओनली स्टेम, और वो स्टेम जो है अंडरग्राउंड पार्ट और एरियल ब्रांचेस पे मुश्तमिल होती है। अंडरग्राउंड पार्ट जो है स्टेम का वो राइजोम कहलाता है, और अपराइट जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो इसकी एरियल स्टेम कहलाती हैं। रूटलेस है, लीफलेस है स्पोरोफाइट, ना रूट्स हैं ना लीव्स हैं। लीफ लाइक माइन्यूट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं लेकिन उनमें कोई वेन्स या मिडरिप नहीं होती, तो वो हम कहते हैं कि ये आउट ग्रोथ्स ही हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं। उसके अलावा जो इनका राइजोम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम जो है, उसके ऊपर कुछ राइजाइड्स पाए जाते हैं जो कि रूट लाइक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टेम इसकी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, जो एरियल स्टेम होती है, ग्रीन है और लीफलेस है। माइन्यूट सी इसमें आउट ग्रोथ्स होती हैं जो कि लीफ की तरह से नज़र आती हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस का अमल भी होता रहता है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इस स्पोरोफाइट के ऊपर कुछ स्पोरेंजिया बनते हैं, और ये स्पोरेंजिया जो है इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजिया टिप्स पे भी बनते हैं और कुछ ब्रांचेस की लेटरल साइड पे भी होते हैं। फिर इसमें जो गैमीटोफाइट जनरेशन है वो थैलाइड है, प्लांट लाइक नहीं है। स्पोरोफाइट जनरेशन तो प्लांट लाइक है ना, लेकिन गैमीटोफाइट जनरेशन थैलस लाइक है, कि उसमें देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स। कोई ना रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ना स्टेम लाइक, ना लीफ लाइक। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो थैलस कहलाता है। कलरलेस होता है इनका ये थैलस गैमीटोफिटिक, और अंडरग्राउंड होता है। और उसके अलावा इनका जो गैमीटोफाइट का जो थैलस है उसके साथ कुछ फंगल एसोसिएशन भी होती हैं। तो उसके साथ जो फंगल एसोसिएशन बनती है इसे हम माइकोराइजल एसोसिएशन भी कहते हैं बिटवीन द फंगस एंड द प्लांट। और जो फंगस है इस एसोसिएशन में उसका क्या फंक्शन होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके गैमीटोफाइट को प्रोवाइड करती है। अब हम चलते हैं इसकी टाइप की तरफ। टाइप साइलोटम आज हमने स्टडी करनी है, इसका लाइफ साइकिल भी देखना है। इट बिलोंग्स टू डिवियन साइलोप्सिडा या साइलोफाइटा, क्लास साइलोटॉप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेलीज, फैमिली साइलोटेसी एंड जीनस इज साइलोटम। ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, और ये इसकी जो ग्रोथ है ये एपिफेटिक भी है। एज एन एपीफाइट जो है ये ग्रो करता है, मीन्स किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, किसी और दरख्त की बार्क के ऊपर, छाल के ऊपर ये ग्रो कर सकता है। या फिर ऐसी सॉइल जहाँ पर ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा हो वहाँ पर भी ये अबंडेंटली ग्रो करता है। मेजर जो इसका प्लांट बॉडी, इसका मेन स्ट्रक्चर है जनरल, वो स्पोरोफाइट है। और इसका जो स्पोरोफाइट है वो एक श्रब लाइक स्ट्रक्चर, छोटी सी जैसे एक झाड़ी सी हो उस तरह से ये नज़र आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें रूट भी नहीं होते और इसमें लीव्स भी नहीं होते, इसमें सिर्फ स्टेम होती है। तो इसकी जो स्टेम है वो डिवाइडेड है इनटू अंडरग्राउंड पार्ट विच इज़ कॉल्ड राइजोम एंड द इरेक्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड एरियल ब्रांच। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राइजोम दिखाया गया है जो कि इसका अंडरग्राउंड इसकी स्टेम है, ठीक है। इसी राइजोम के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि यूनिसेलर राइजाइड्स होते हैं, रूट लाइक फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ये एरियल ब्रांच है। ये एरियल ब्रांच जो है ये आगे फिर डिवाइड होती है ब्रांचेस में, और इसमें जो डिवीजन है वो किस तरह से है, ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, कि ये एक
मेजर जो एरियल ब्रांच है ये 2 में डिवाइड होगी, फिर ये 2 जो हैं ये अगेन 2 में। हर एक ब्रांच जब भी डिवाइड होगी तो 2 में डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। फिर इसके अलावा इसके ऊपर आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी आउट ग्रोथ्स ही हैं, लीव्स नहीं है लेकिन लीफ लाइक आउट ग्रोथ्स ही हैं, ठीक है। तो इनको लीव्स कहा गया लेकिन ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और क्योंकि इनमें कोई मिडरिब या वेन्स नहीं पाई जाती इसलिए इनको हम लीव्स नहीं कह सकते। और फिर इसमें आप देखें कि एट द बेस ऑफ दीज लीफ लाइक आउट ग्रोथ्स देयर आर प्रोड्यूस स्पोरेंजिया, ठीक है। हर एक ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना ये बाइफिड होते हैं, मींस इनके 2 लोब्स होते हैं। तो इनकी बेस पे ये स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं। 3 स्पोरेंजिया जो है इनकी बेस में मौजूद होते हैं। 3 स्पोरेंजिया का जो ग्रुप है वो कहलाता है साइनेंजियम, ठीक है। एक साइनेंजियम जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर फिर बनते हैं स्पोर्स। ये ओरिजिनली इस तरह से नज़र आता है। ये एक श्रब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पोरोफाइट है साइलोटम का। अब इसमें जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो राइजोम है, और इसके ऊपर राइजाइड्स होते हैं जो कि रूट्स की तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर की। फिर इसकी जो एरियल ब्रांचेस मैंने आपको बताया कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हैं, और उसके ऊपर स्केल लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर इसमें जो स्पोरेंजिया हैं वो ट्राइएड्स होते हैं, मींस 3 स्पोरेंजिया बनते हैं एट द बेस ऑफ द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और फिर उसमें 3 का जो ग्रुप है वो कहलाता है साइनेंजियम, ठीक है। दिस ट्राइएड ऑफ स्पोरेंजिया, ये 3 जो स्पोरेंजिया का ग्रुप है ये साइनेंजियम कहलाता है, और ये बनते हैं एट द बेस ऑफ दीज द 2 लोब्स ऑफ द लीफ। जो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं उनकी बेस पे ये स्पोरेंजिया बनते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव भी हो सकती है, और आगे हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह होती है कि इनका जो राइजोम है उसके जो ओल्डर पार्ट्स हैं उनकी डेथ होती जाती है, बीच में जो इनके यंग पार्ट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और वो यंग पार्ट्स ग्रो करके अगेन जो है वो इंडिपेंडेंट प्लांट बना लेते हैं और स्पोरोफाइट जो है उनका बना लेते हैं। इसके अलावा इनके जो राइजाइड्स के सेल्स होते हैं, राइजोम के ऊपर मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर राइजाइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। उन राइजाइड्स के जो ऊपर जो है कुछ स्मॉल गैमा लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। गैमा आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, ब्रायोफाइट्स में गैमा कप्स जिस तरह से बनते हैं। तो ये जो स्मॉल गैमा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये बाद में इन राइजोम से या राइजाइड से जो है ये सेपरेट हो जाते हैं, और उसके बाद सेपरेट हो जाने के बाद ये ग्रो करके अगेन कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्पोरोफाइट का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होती है बाय स्पोर्स। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्पोरेंजियम इनमें होते हैं, 3 स्पोरेंजियम का ग्रुप होता है जो कि एक साइनेंजियम कहलाता है, और ये जो साइलोटम है ये होमोस्पोरस है, इसमें बनने वाले तमाम स्पोर्स एक जैसे होते हैं। 3 स्पोरेंजिया का ग्रुप है, इनके नीचे छोटी शॉर्ट स्टाक्स होती हैं एट द इन द एक्सिल ऑफ द स्मॉल बाइफिड लीव्स, और द ग्रुप ऑफ दीज फ्यूज्ड sporangia is called as synangium. It is believed that synangium is sporangiophore. It has bifid bract at its base. जो उसका बाइफिड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको एज अ ब्रेक्ट जो है समझा जाता है। और ये जो साइनेंजियम है क्योंकि इसकी एक स्टाक सी भी होती है छोटी सी, इसको स्पोरेंजियोफोर भी कहा जा सकता है। द स्पोरेंजिया डेवलप इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो 3 स्पोरेंजिया बनते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं होते, ये इंडिपेंडेंटली बनते हैं। द स्पोरेंजियोफोर डिवाइड्स अर्ली इन अ डाइकोटोमस मैनर। इनका जो ये स्पोरेंजियोफोर जो स्टाक बनती है पहले वो एक स्टाक डिवाइड होती है 2 में, ठीक है। उनमें से एक ब्रांच के ऊपर एक स्पोरेंजियम बनता है, जो दूसरी ब्रांच है वो अगेन डिवाइड होती है 2 में, फिर उन दोनों ब्रांचेस के ऊपर फिर एक स्पोरेंजियम बनता है। तो टोटल 3 स्पोरेंजिया जो ये बनते हैं, ये 3 का ग्रुप मिलके बनाते हैं साइनेंजिया। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट कैसे होती है? ईच स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम अ सुपरफिशियल सेल ऑफ द स्पोरेंजियोफोर। इन स्पोरेंजियोफोर का कोई एक सेल जो है वो एक्ट करता है एज अ स्पोरेंजियम इनिशियल, ठीक है। इनिशियल वो सेल होता है जिसने वो स्ट्रक्चर बनाना हो। स्पोरेंजियल इनिशियल है तो जिसने स्पोरेंजियम बनाना है। तो वो जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल है जिसने स्पोरेंजियम बनाना है वो डिवाइड होता है ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है। तो एक सेल ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ, 2 में डिवाइड हो जाएगा। जो आउटर बाहर वाला सेल होगा, ऊपर वाला सेल, वो बनाएगा जैकेट इनिशियल, और जो नीचे की तरफ होगा इनर सेल वो बनाएगा आर्चिस्पोरियल इनिशियल। जो बाहर वाला जैकेट इनिशियल है उसने डिवाइड होने के बाद बाहर उसकी जैकेट या वॉल बनानी है स्पोरेंजियम की, ठीक है। और ये जो वॉल होगी इट इज़ 4 to 5 सेल्स थिक। जबकि जो अंदर वाला आर्चिस्पोरियल इनिशियल है इसने डिवाइड होने के बाद
बहुत सारे आर्चिस्पोरियल सेल्स बनाने हैं। अब साइलोटम में कोई टेपिटम नहीं बनता, कोई नरिशमेंट के लिए ऐसी टेपिटम की लेयर नहीं बनती। नेक्स्ट हम टाइप्स में पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा टेपिटम क्या होता है। तो इसमें आर्चिस्पोरियल इनिशियल जो है ये डिवाइड होने के बाद बहुत सारे आर्चिस्पोरियल सेल्स बनाएंगे। ठीक है, उन आर्चिस्पोरियल सेल्स में से कुछ सेल्स जो हैं वो इलांगेट हो जाएंगे, उनमें कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी चला जाएगा और ये एक्ट करेंगे एज अ स्पोर मदर सेल्स। अब इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद ये बनाएंगे 4 हैप्लाइड स्पोर। हर एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लाइड स्पोर्स बनेंगे, क्योंकि मियोसिस हो रही है तो स्पोर्स जो हैं वो हैप्लाइड होंगे। इसके अलावा बाकी जो आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं, कुछ आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं स्पोर मदर सेल्स बनाए थे ना, बाकी जो आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और वो प्रोटोप्लाज्मिक मैस या टेपिटल फ्लूइड बनाएंगे। अब ये जो फ्लूइड होगा, टेपिटल फ्लूइड, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू द डेवलपिंग स्पोर्स। बाहर वाली जो जैकेट वॉल थी उसके जो एपिडर्मल सेल्स हैं, सबसे बाहर वाले सेल्स होंगे, दे बिकम थिक वॉल। ठीक है, अब जैकेट की सबसे बाहर वाली लेयर, क्योंकि हमने कहा कि 4 to 5 सेल्स थिकनेस उनकी होगी, जो बाहर वाली एपिडर्मल वॉल होगी वो थिक वॉल पर मुश्तमिल होगी। सिर्फ एक सिंगल वर्टिकल लाइन होगी, मतलब एक सेल्स की लाइन होगी फ्रॉम बेस ऑफ द स्पोरेंजियम टू द एपिक्स, नीचे से ऊपर तक एक लाइन सेल्स की ऐसी होगी जो थिन वॉल्ड होगी, और वहीं से इनकी डिहिसेंस होगी या रप्चरिंग होगी। जब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बन जाएंगे तो वो बर्स्ट होगा उसी थिन वॉल्ड सेल्स वाली साइड से और स्पोर्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया स्पोरेंजियल इनिशियल, और ये स्पोरेंजियल इनिशियल जो है डिवाइड होता है दो में, ये बाहर जैकेट इनिशियल और अंदर की तरफ आर्चिस्पोरियल इनिशियल। जैकेट इनिशियल से इसकी बाहर जैकेट वॉल बनती है, आर्चिस्पोरियल इनिशियल से इसके जो है आर्चिस्पोरियल सेल्स बनते हैं और फिर वो स्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है तो ये बनाते हैं स्पोर्स, और साथ में कुछ सेल्स डिसइंटीग्रेट होकर आर्चिस्पोरियल मैस के जो सेल्स हैं वो टेपिटल फ्लूइड भी बनाते हैं। फिर यहाँ पर जब ये मैच्योर हो जाता है स्पोरेंजियम तो ये बर्स्ट होता है और स्पोर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। जब स्पोर्स बाहर आ जाते हैं तो ये जर्मिनेट करके बनाते हैं गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट प्रोथैलस भी कहलाता है क्योंकि ये थैलस लाइक है, थैलाइड स्ट्रक्चर है, इसकी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकती रूट, स्टेम एंड लीव्स में। और ये जो गेमिटोफाइट है ये कलरलेस है, अंडरग्राउंड है, सबटेरेनियन टर्म यूज़ होती है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के लिए। तो ये सबटेरेनियन गेमिटोफाइट है और इसमें कुछ 1, 2 और मोर शॉर्ट डाइकोटोमस ब्रांचेस भी होंगी इसकी, और इस अंडरग्राउंड गेमिटोफाइट के साथ कुछ माइक्रोराइजल फंजाई भी अटैच्ड होंगी। ठीक है, उसके साथ एसोसिएशन बनाएंगी फंजाई, और इसमें कोई वेस्कुलर स्ट्रैंड, वेस्कुलर टिश्यूज़ गेमिटोफाइट में नहीं होंगे। स्पोरोफाइट में तो होंगे, गेमिटोफाइट में नहीं होंगे। उसके अलावा गेमिटोफाइट के साथ जो है कुछ राइजाइड्स भी होंगे। ठीक है, उसके साथ यूनिसेलुलर राइजाइड्स होंगे। फिर ये कि देयर इज़ द गेमिटोफाइट डज नॉट हैव मच इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज, इट इज़ मोनोइशियस, द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड नियर द ग्रोइंग एपिक्स। अब ये जो गेमिटोफाइट है ये मोनोइशियस है, एक ही गेमिटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी बनेंगे, आर्चिगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, दोनों एक ही गेमिटोफाइट के ऊपर ग्रो करेंगे और नियर द ग्रोइंग एपिक्स ये प्रोड्यूस होंगे। ये अब गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, इस पे ये मेरिस्टेम लिखा हुआ है, यहाँ मेरिस्टेम लिखा हुआ है, ये इसके ग्रोइंग पार्ट्स हैं, और इसके साथ यहाँ पर देखें कहीं कहीं पर ये राइजाइड्स दिखाए गए हैं इसके, और ये क्योंकि मोनोइशियस है तो यहाँ पर ये देखें ये ग्लोबोज स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम दिखाए गए हैं, तो इस पर एंथ्रीडिया भी ग्रो करेंगे, और फिर ये आर्चिगोनियम दिखाया गया, आर्चिगोनियम भी इसी के ऊपर ही डेवलप होगा। एंथ्रीडियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये आर्चिगोनियम से पहले प्रोड्यूस होगा। जो मैच्योर एंथ्रीडियम है आपने भी देखा कि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का ये होता है, और ये गेमिटोफाइट के अंदर एम्बेडेड नहीं है बल्कि उसके बाहर प्रोजेक्ट आउट हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बाहर की तरफ उभरा हुआ है, प्रोजेक्टेड है। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम कैसे होगी कि एक सुपरफिशियल सेल जो है वो बनाएगा एंथ्रीडियम, मतलब गेमिटोफाइट का कोई एक सेल जो है वो डिवाइड होगा, और वो इस तरह से डिवाइड होगा कि बाहर वो बनाएगा आउटर जैकेट इनिशियल और अंदर की तरफ बनाएगा प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। जो जैकेट इनिशियल है वो डिवाइड हो कि वो सेल पूरी एक लेयर बना लेगा, सिंगल लेयर्ड वॉल बाहर बना लेगा, और जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है वो डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा, बहुत सारे एंड्रोसाइड्स बनाएगा, या जिनको हम कहते हैं एंथीरोजाइड मदर सेल्स। अब ये जो एंथीरोजाइड मदर सेल्स हैं इनसे हर एक एंथीरोजाइड मदर सेल से एक एंथीरोजाइड बनेगा। ठीक है, एंथीरोजाइड जो होगा वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का होगा और मल्टीफ्लैजिलेटेड होगा। जब ये एंथ्रीडियम
फुली डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो एंथ्रीडियल वॉल जो है वो रप्चर हो जाएगी और एंथीरोजाइड्स बाहर आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट में पढ़ा कि एंथ्रीडियल इनिशियल एक ही सेल है, दो में डिवाइड हुआ, जैकेट इनिशियल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल में। जैकेट इनिशियल डिवाइड होते होते बाहर एक पूरी एक वॉल जैकेट बना लेगा, ठीक है। और अंदर की तरफ ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं ये क्या बना लेंगे, ये एंड्रोसाइड्स या एंथीरोजाइड मदर सेल्स। यहाँ स्पर्म मदर सेल लिखा हुआ है, बेहतर है एंथीरोजाइड मदर सेल्स आप लिख लें। और ये एंथीरोजाइड मदर सेल हर एक सेल जो है ये बनाएगा एंथीरोजाइड। यहाँ स्पर्मेटोजाइड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप एंथीरोजाइड लिख सकते हैं। ये जो एंथीरोजाइड है ये इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का होगा और मल्टीफ्लैजिलेटेड होगा, बहुत सारे एंथीरोजाइड्स बन जाएंगे, फिर एंथ्रीडियम जो है ये बर्स्ट होगा और एंथीरोजाइड्स बाहर आ जाएंगे। आर्चिगोनियम जो है ये इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका मैच्योर आर्चिगोनियम का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर दिखाया गया, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो इलॉन्गेटेड पार्ट है ये नेक है और नीचे वाला बेसल पार्ट है। नेक के अंदर नेक कैनाल सेल्स होंगे, 1 और 2 नेक कैनाल सेल्स इसके अंदर होंगे नेक रीजन में। बेसल पार्ट एक तो एम्बेडेड होगा गैमेटोफाइट के अंदर, जो इसका नेक वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होगा और बेसल पार्ट जो है वो गैमेटोफाइट टिश्यूज़ में एम्बेडेड होगा। और इसमें कोई वेल डिफाइंड वेंटर नहीं है, यहाँ तो लिखा हुआ है ना कि वेंटर कैनाल सेल, लेकिन यहाँ पर एक ही सेल होगा जो कि एक्ट करेगा एज अ लार्ज ओवोस्फीयर या एग। अब जब फर्टिलाइजेशन होनी है तो उस वक्त क्या होगा कि इसमें जो नेक कैनाल सेल्स हैं यहाँ पर, ये नेक कैनाल सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक पाथवे सा बना लेंगे, रास्ता बना लेंगे थ्रू विच द एंथीरोजाइड्स एंटर द आर्चिगोनियम। अब एंथीरोजाइड्स इस रास्ते से आ सकेंगे, उनमें से एक एंथीरोजाइड फ्यूज़ करेगा विद द ओवोस्फीयर एग के साथ एंड इट प्रोड्यूसेस द ओवोस्पोर। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवोस्फीयर या एग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओवोस्पोर या जाइगोट में। फिर इस ओवोस्पोर या जाइगोट की डेवलपमेंट होगी और इससे बनेगा स्पोरोफाइट। अब ये जो ओवोस्पोर है ये ट्रांसवर्सली पहले डिवाइड होगा दो में, अपर एंड लोअर सेल में। जो लोअर सेल है इसका नीचे वाला सेल वो अगेन डिवाइड करेगा और वो बनाएगा फुट। फुट जो है वो बरीड होगा इनसाइड द टिश्यूज़ ऑफ द प्रोथेलस, क्योंकि ये गैमेटोफाइट के अंदर ये डेवलपमेंट हो रही है, तो नीचे वाला सेल जो है वो फुट बनाएगा। फुट जो है वो गैमेटोफाइट में ही बरीड होगा और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर करके प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। जो ऊपर वाला सेल है वो अगेन डिवाइड होगा, इट प्रोड्यूस अ मैस ऑफ सेल्स, इट्स 1 or 2 पेरिफेरल सेल एक्ट एज द एपिकल सेल। द एपिकल सेल डिवाइड्स एंड इंक्रीज द साइज ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो वो डिवाइड करके उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के साइज़ को इंक्रीज कर देंगे और साइज़ को इतना इंक्रीज करेंगे कि द गैमेटोफिटिक टिश्यू कंप्लीटली सराउंड्स द यंग एम्ब्रियो लाइक कैलेप्ट्रा इन अर्ली स्टेजेस, कि वो पूरा जो उसकी बेसल कैविटी है उसको वो फिल कर लेगा एम्ब्रियो और फिर जो गैमेटोफिटिक साथ वाले टिश्यूज़ हैं वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे एक कैलेप्ट्रा की तरह। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बेसल जो सेल था उसने डिवाइड होने के बाद फुट बनाया और फुट जो है ये अब्जॉर्ब करेगा नरिशमेंट को फ्रॉम द प्रोथेलस, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो एम्ब्रियो बन रहा है और उसके गिर्द जो ये गैमेटोफिटिक टिश्यू है ये इस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर्स बना रहा है कैलेप्ट्रा। Some of its surface cells produce rhizoids. Other cells are infested with the mycorrhizal fungi and the embryo becomes independent. उसके बाद ये कुछ राइजाइड्स भी बना लेंगे और फिर कुछ सेल्स जो हैं वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन भी बना लेंगे और उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मींस ये फर्दर डिपेंड नहीं करेगा फॉर इट्स नरिशमेंट ऑन द गैमेटोफाइट। द एम्ब्रियो बाय फर्दर ग्रोथ बिकम्स द राइजोम। अब ये जो एम्ब्रियो है ये मज़ीद ग्रोथ करने के बाद स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका मेजर जो पार्ट है राइजोम है, और उसके बाद उसकी डाइकोटोमस ब्रांचेस जो एरियल ब्रांचेस है वो बनाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आपने देखा कि साइलोटम जो है इसमें रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की। जो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट जो है उसके ऊपर हमने कहा कि स्पोरेंजियम बनते हैं जिनमें स्पोर्स बनते हैं बाय मियोसिस, और वो स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद प्रोथेलस या गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम भी बनेंगे, आर्चिगोनियम भी, उनकी फर्टिलाइजेशन से मेल फीमेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन से डिप्लाइड जाइगोट या ओस्पोर बनेगा और फिर वो जो ओस्पोर है वो स्पोरोफाइट बनाएगा। और इस तरह से दोनों जनरेशन्स जो हैं वो अल्टरनेट होंगी। यहाँ आप डायग्रामेटिकली इसका देख सकते हैं लाइफ साइकिल। ये इसका डोमिनेंट जो इसकी स्टेज है स्पोरोफिटिक प्लांट, ठीक है, स्पोरोफाइट इसमें डोमिनेंट है। और फिर ये जो स्पोरोफाइट है इसमें हमने बात की थी कि ये साइनेंजियम इसमें होता है, ग्रुप ऑफ 3 स्पोरेंजिया, ये दिखाया गया 3 स्पोरेंजिया का ग्रुप है। हर एक स्पोरेंजियम के अंदर
स्पोर मदर सेल्स हैं और स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो मियोसिस करेंगे और वो बनाएंगे स्पोर्स। क्योंकि मियोसिस हुई है तो ये स्टेजेस सेपरेट कर दी गई हैं कि यहाँ तक ये स्टेजेस डिप्लॉइड थी। मियोसिस के बाद स्पोर बना है तो स्पोर क्या हो गया, हैप्लॉइड, एन लिखा हुआ है। ये ऊपर वाली स्टेजेस जो है ये स्पोरोफाइट जनरेशन है और नीचे अब यहाँ से गेमिटोफाइट जनरेशन स्टार्ट है जो कि हैप्लॉइड। अब स्पोर जो है ये जर्मिनेट करके बनाएगा गेमिटोफाइट का प्रोथेलस, ठीक है। इसके ऊपर एंथ्रीडियम भी बनेंगे, आर्चिगोनिया भी बनेंगे, क्योंकि ये मोनोइशियस होता है। एक ही गेमिटोफाइट के ऊपर दोनों डेवलप होंगे। एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजाइड्स बनेंगे, आर्चिगोनियम में एग या ओस्फेयर होगा। इनकी फर्टिलाइजेशन से फिर ये सिनगैमी लिखा हुआ है, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन जब होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओस्पोर या जाइगोट में, ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई है तो जाइगोट जो है वो डिप्लाइड हो जाता है और ये डिप्लाइड जो है जाइगोट ये अब स्टार्ट, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। ये तमाम स्टेजेस जो हैं ये गेमिटोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हैप्लॉइड जनरेशन है। और उसके बाद ये जाइगोट जो है ये डिवाइड करके और मज़ीद जो ग्रोथ करके ये फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बना लेगा। तो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन और गेमिटोफिटिक जनरेशन की इसमें अल्टरनेशन है। यहाँ पर आप ग्राफिकल लाइफ साइकिल में भी देख सकते हैं कि साइलोटम के ऊपर साइनेंजियम होते हैं जिसमें 3 स्पोरेंजिया होते हैं। हर स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स, इनमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन से स्पोर्स बने। स्पोर्स से फिर प्रोथेलस या गेमिटोफाइट, उसके ऊपर दोनों एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम डेवलप होंगे। एंथीरोजाइड्स और एग की फर्टिलाइजेशन से वो स्पोर बनेगा, वो स्पोर डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से फिर साइलोटम का स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इसमें स्पोरोफिटिक और गेमिटोफिटिक जनरेशन्स को सेपरेट दिखाया गया कि गेमिटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड के लिए 2x भी लिख लेते हैं, 2n भी लिख लेते हैं, ठीक है। और गेमिटोफाइट को कभी x से शो किया जाता है, मतलब हैप्लॉइड है अगर तो x या फिर n। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।